मुख भार उठावे, ज्यों ज्यों लाज दूनी की लाजे, त्यों त्यों दावो दावे। भलियो वैसो भल बूद आवे, बुरियो बुरी कमावे। ये शब्द गुरु महाराज ने रत्ने को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी जन समुदाय के प्रति कहा कि छोटा सा जीवन है, दिन दिन हम मौत के निकट जा रहे हैं, कब मौत आ जाए पता नहीं है। लेकिन इस छोटे से जीवन में गुरुमुखी होकर के कोई तो भलाई ले जाता है और कोई बुराई लेके संसार से चला जाता है। जीवन में लिया गया एक निर्णय, आपका किया गया एक महान कार्य आपके जीवन को अमर कर देता है, जीवन को सदा सदा के लिए लोगों के दिल में चिरस्थायी हो जाता है। इसलिए जीवन ऐसा हो, कोई ज्यादा उम्र से बड़ा होना, आयु वृद्धि तो हो सकता है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में रत्ना तुमने जो कार्य किया है वो बहुत प्रशंसा के पात्र हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ धर्म के प्रति समर्पण किया। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी इस जीवन के आवे। इस जीवन में विष्णु का सुमरण करते हुए क्षण क्षण आव गतंती जावे, मरण दिनों दिन आवे, क्षण प्रति क्षण पल प्रति पल आयु घटती जावे। उम्र एक तरफ तो बढ़ती है, दूसरी तरफ घटती है। हम कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन सही मायनों में देखो तो उम्र घट रही है, कम हो रही है। उम्र तो तय है, जितनी भी है 100 साल की, 50 साल की, 60 साल की, उसमें बढ़ नहीं रही, उसमें से घट रही है। आज एक दिन कम हो गया, कल दूसरा दिन और कम हो जाएगा, घटती जाएगी, क्षण क्षण आओ घटती जाएगी। मरण दिनों दिन आवे, मृत्यु दिनों दिन नजदीक आ रही है। पालटियो गढ़ कायम चेतो घाटी रोल बनावे। अरे रत्ना तू तो समय रहते चेत गया। लोग तो शरीर बदल जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं बदलते। केसों का रंग बदल जाता है, शरीर का ढंग बदल जाता है काम करने का, लेकिन अपने जीवन जीने के ढंग को नहीं बदल जाता है। गुरुमुख मूर्खो चढ़े न पोहण, मन मुख भार उठावे। गुरुमुखी तो चढ़ने का प्रयास नहीं करता है। पोहण शब्द गुरु महाराज ने कहा है। पोहण माने जिसके ऊपर भार लदा जाता है, जिसका पहले हमने जिक्र किया था। जो केवल बोझे को लिए हुए चलता है वो पोहण ही है। मनुष्य केवल शरीर का मानव हो सकता है, लेकिन अपने मन में बोझ है, अपने जीवन में बोझ लिए ढो रहा है। बोझे को ढोने वाला पोहण। गुरु मुख मूर्ख को चढ़े न पोहण। अपने गुरु ने जो मार्ग बताया उसके अनुसार जीवन को जियो। मन मुख भार उठावे, ज्यों ज्यों लाज दुनिया की लाजे, त्यों त्यों दावो दावे। जैसे जैसे दुनिया के बंधन में बंधता जाता है, जैसे जैसे अपने सारे दावे वादे भूल जाता है। भलियो वैसो भलबुद आवे, बुरियो बुरी कमावे। भला है वो भलाई लेके चला जाता है, और पूरा व्यक्ति बुराई लेके संसार से जाता है। रत्ना तूने जीवन में बहुत ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्य किया है। आयु भले ही आपकी कम हो, लेकिन आपके कार्य बहुत महान है। रत्ने ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किए, परिक्रमा की, और रत्ना अपने घर वापस चला है। जब गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया, अब कैसे कहें, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। रत्ना अपने घर आया, लेकिन जैसे ही अपने खेत में प्रवेश किया, बंधुओं रत्ने को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब रत्ना गया था तब तो बाजरी के सीटे तोड़े हुए थे, और गुरु महाराज वापिस आए तब पानी सो गिरत कुड़ी सो कुरड़ा सो पीता बाजरी हो जीवने। पानी का तो भगवान ने घृत बना दिया, और उस तोड़ी हुई बाजरे के पुनः लंबे लंबे सीटे लहला रहे हैं। परमात्मा जब कृपा करता है, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। कैसे दे सकता है, किस रूप में दे सकता है, उसकी महिमा, उसकी लीला, उसकी शक्तियों को आज तक कोई माप तो नहीं सकता।
तो रत्ने ने एक जीव को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दिया। आज हम कई बार लालच करते हैं कि जीव हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं, लोग कोई करंट लगा रहे हैं, कोई जो है ब्लेड वाले तार लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का खाते हैं। लेकिन कई बार जो है भगवान सब कुछ ले लेता है, कुछ भी नहीं देता है। अब की बार किसानों की बहुत खेतों के अंदर मैंने देखा कि वो नरमे में सुंडी आ गई, पूरा का पूरा नरमा खत्म हो गया। चलो एक रोज चर के चला जाता है, हिरण चर के चला जाता है, तब तो हम उसको ओढ़वा दे देते हैं, उसकी वजह से फसल खराब हुई, लेकिन उसका हाथ तो हम पकड़ नहीं सकते, उसने कोई दूसरा जीव भेज दिया। जितने जीवों का हिस्सा है वो अपना खा रहे थे। और जिन नगरी विष्णुई बसे रूखा तणो निवास, जहां विष्णुई बसते हैं वहां रूख और जीव दोनों उनके साथ में रहते हैं। ये विष्णुइयों की पहचान है। तो अपने खेतों में, अपने गांव के चारों ओर जितने जीव रहते हैं, आप पूरे हरियाणा में आप सब जगह जाओगे, लेकिन बड़ोपल में और इधर जाते हैं हिरणों के झुंड गिरते हैं। वो हिरण जब वो छलांग लगाते हैं तो उनके मन में यही आत्मविश्वास होता है कि यहाँ पे विष्णु ही बसते हैं, इसलिए हम छलांग लगा रहे हैं। और इस पहचान को हमें कायम रखना है, इसको अडिग रखना है, इसको बनाए रखना है। पुरखों ने इसे बहुत बलिदान के साथ में सोचा। हरे पेड़ों की रक्षा करो। गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने हर यात्रा के अंदर, हर विशेष कार्य के अंदर पेड़ लगाए हैं। या तो पेड़ लगाए या फिर पेड़ों को महिमा मंडित किया है गुरु महाराज ने। परमात्मा को यदि प्रसन्न रखना है तो परमात्मा पेड़ों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पेड़ लगाया आपने, मान लो कि मंदिर में एक कमरा बना दिया, एक कमरे में साल में वो कमरा मुश्किल से 20 बार खुलता होगा, 30 बार खुलेगा, तो 30 दिन उसमें किसी एक व्यक्ति ने विश्राम किया। लेकिन एक पेड़ से कितने जीवों का भला होता है। आपने एक पेड़ लगाया, उसकी जड़ में लाखों जीव रहते हैं, उससे होने वाले फल को खाकर के कितने जीवों का गुजारा होता है, उसके ऊपर कितने पक्षी घोंसला लगाते हैं, उससे निकलने वाली प्राण वायु को लेकर के कितने लोगों का जीवन चलता है। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई पुनीत कार्य है तो वो पेड़ लगाना है, वृक्षों को लगाना है, इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए आप अपने घरों में पेड़ लगाओ। देखो, जिस समय विष्णु पंथ की स्थापना हुई थी उस समय हमारी ढाणियां बिल्कुल कोरी थी, वहां दरखत नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज जाम्बो जी ने संदेश दिया कि अपने पुत्रों को भी पालो और साथ में पेड़ों को भी पालो, पूत और पेड़ दोनों को पालना। तब सिर पे उठा के पानी लाना पड़ता था, मीलों दूर से सिर पे उठा के पानी लाते और अपने बेटों को भी पिलाते और पेड़ों को भी पिलाते। अपनी ढाणियों को चारों तरफ से उन्होंने पेड़ों से आच्छादित किया, पेड़ों से हरा भरा बनाया। और जब विष्णुइयों की ढाणियां, विष्णुइयों के गांव हरे भरे होने लगे, तभी तो राजा महाराजा लोगों का लालच बढ़ा कि और कहीं पेड़ मिले या ना मिले, विष्णुइयों के गांव में जरूर मिले। तब खेजड़ली जैसे बलिदान हुए, तिलवासनी के अंदर, रामासनी के अंदर नेतु क्योणी ने बलिदान दिए, कर्मा गोरा ने बलिदान दिए, पोलास में बूचोजी एचरा ने पेड़ों के रक्षार्थ बलिदान दिया। ऐसे पाल पोस करके बड़ी मुश्किल से पाला हुआ पेड़ जब कोई काटने के लिए आता है, तब उस पेड़ को बचाने के लिए शीश आगे देकर के भी पेड़ों की रक्षा की जाती है। तो हम उन पुरखों की संस्कृति है, उनका खून हमारे भीतर दौड़ रहा है, तो हमारी भी ढाणियां, हमारे भी गांव आज भी हरे भरे होने चाहिए। अब ये दुनिया जो है छोटे से विलेज के रूप में, ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। जब भी पर्यावरण की बात आती है, देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण की बात करते हैं, तब पहला नाम कहते हैं कि विष्णुइयों का, माता अमृता देवी का लेते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो तो हमें मालूम होना चाहिए। यदि कोई हमारी डाणी में आए और डाणी के पास पेड़ ना दिखे, हमारे खेतों में आए पेड़ ना दिखे,
तो केवल कागजों के अंदर तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, ये कागजी दावे ज्यादा समय तक चल नहीं सकते। अपने अतीत के ऊपर ज्यादा समय तक हम रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। कुछ हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा, हमें भी उसके लिए कुछ समर्पण करना पड़ेगा, हमें भी उनके लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी वो पहचान कायम रहेगी। तो जीव दया पालनी, जीवों के ऊपर दया करना, रूप लीलो नहीं भावे, हरे पेड़ों को नहीं काटना, ये दोनों नियम हमारी पहचान है और इस पहचान को हमें कायम रखना चाहिए। अगला सूत्र दिया, अजर जरे जीवत मरे बेवास स्वर्ग ही पावे। अजर जरे, अजर हमारे धर्म ग्रंथों में अजर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कहा है। ये 5 अजर है। अजर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है, जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, वो अजर होता है। अजर या तो परमात्मा है या फिर हमारे शरीरस्थ जो विकार है वो अजर है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अजरों को जरने के बाद, जरना मतलब नियंत्रित करना, मिटाना नहीं, खत्म नहीं करना, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ये तो शरीर के साथ पैदा हुए हैं और शरीर के साथ मरेंगे, लेकिन इनको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे किसी के शरीर में शुगर हो गई, शुगर होने के बाद शुगर मिटती नहीं, लेकिन उसका नियंत्रण होना जरूरी है। जैसे ही शुगर बढ़ती है तब इंसुलिन लगा लेते हैं, शुगर घटती है तो कुछ मीठा खा के उसका संतुलन करते हैं। संतुलित शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन यदि वो खत्म हो जाए, शुगर घट जाए तो भी नुकसानदायक, बढ़ जाए तो भी नुकसानदायक। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अजरों को जरने की बात, यानी इनको नियंत्रित करना। और इन 5 बीमारियों की भी 5 औषधि महापुरुषों ने तय की है। काम की औषधि संयम है, क्रोध की औषधि विवेक है। काम बढ़े तब थोड़ा संयम रखना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का ये शरीर, इंद्रियों के घोड़े निरंतर दौड़ते रहते हैं, निरंतर भागते रहते हैं। जहां भी घोड़ों को घास दिखता है, घोड़े इधर उधर मुंह मारते हैं। इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं तब इंद्रियां आकृष्ट होती हैं। आंखों को सुंदर रूप दिखता है तो ये उधर झुक जाती हैं। वाणी को मीठा बोलना पसंद है, मुंह को मीठा खाना पसंद है, कानों को केवल अच्छा सुनना पसंद है। तो ये सब जो अपने अपने विषयों की तरफ भागती है। लेकिन संयम जैसे ही होता है, लगाम इनके ऊपर लगी हुई हो तो लगाम लगाने वाला और अंदर जो लगाम को पकड़े हुए हैं उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि यदि ठीक है, लगाम यदि खींची हुई है, तो ये इंद्रियों के घोड़े अपने रास्ते चलेंगे। काम की दवाई है संयम, क्रोध की दवाई है विवेक। क्रोध बढ़े तो थोड़ा विवेक से काम लो, बोलने से पहले थोड़ा सोचो, काम करने से पहले थोड़ा सा सोचो। क्रोध आए थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को थोड़ा रोकना और फिर निर्णय लेना विवेक से, तो क्रोध नुकसान नहीं करता। नहीं तो क्रोध में कई बार जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं, उससे पूरा जीवन बिगड़ जाता है, पूरा जीवन पटरी से उतर जाता है। तो क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा विवेक से। क्रोध की दवाई है विवेक, लोभ की दवाई है दान। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन के काम। लोभ बढ़े तो दान की भावना मन में हो। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह की दवाई, मोह की औषधि है वैराग्य। जब मोह बढ़े, जिससे मोह बढ़े, चाहे अपने शरीर से बढ़े, चाहे अपने परिवार से बढ़े, चाहे किसी से मोह बढ़े, तब वैराग्य की भावना हो। वैराग्य क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा गहराई से सोचो कि जिसको तुम अपना मान रहा है वो अपना है भी या नहीं। और सच में
संसार में जो दुख देता है वो अपना मोह ही देता है। जिससे आपने मोह लगा लिया, उसकी पीड़ा से तुम दुखी होते हो, उसके दुख से दुखी होने शुरू हो जाते हो और उसके बारे में चिंता करते रहते हो। अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जिससे भी आपका मोह लगा हुआ है वो दुख देता है। मोह दुख का कई बार कारण बन जाता है। तब मोह अधिक हो तो थोड़ा वैराग्य का भाव मन में ले आओ। इतना मोह क्यों? आखिर अपना है तो कुछ भी नहीं। अपना क्या है? सबसे निकट यदि आपको कह दिया जाए कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, केवल 5 लोग बचेंगे, आप बताओ उनमें किनको रखना चाहोगे? तब आप अपने परिवार के सबसे करीबी जो लोग होंगे उनको रखोगे। यदि कह दिया जाए कि चलो 20 लोगों की छूट है, तो आपके थोड़े बहुत रिश्तेदार, मित्र कोई और हो सकते हैं। यदि कह दें कि भाई 100 लोगों को बचाया जा सकता है, तो 100 लोगों का, और धीरे धीरे छंटाई करते करते आखिर में कह दिया जाए कि केवल 2 लोग बचेंगे, तब आपको चुनाव करना ही पड़ेगा कि कोई न कोई एक होगा जिसको आप बचाओगे, और चाहे सब चले जाएं, ये रहना चाहिए। अब उन दोनों में से आखिर में कह दिए कि अब केवल एक बचेगा, किसको रखना चाहोगे? तब 99% स्वयं को ही रखना चाहेंगे कि मैं खुद ही रहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब सबसे करीबी यदि अपना कोई है तो हमारा खुद का शरीर है। तो ये तो अपना होना ही चाहिए ना। इस पे तो पूरी ओनरशिप अपनी, पूरे मालिक हम स्वयं हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखोगे कि ये हमारे कहने में चलता है या नहीं चलता। अब जब हम मालिक हैं तो जैसे मर्जी उसका उपयोग कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। थोड़े दिनों बाद घुटने जवाब दे देते हैं, आंखें कहती है मैं नहीं देखूंगी, ऐनक लगा ले, ऐनक लगा के देखना पड़ता है। कान जवाब दे देते हैं, पेट कहते हैं पचाऊंगा तो पचाऊंगा, नहीं पचाऊंगा तो नहीं पचाऊंगा। यानी जिसके ऊपर हम सबसे अधिक दावा करते हैं, असल में वो भी अपने नियंत्रण में नहीं, अपना कुछ नहीं। तब मोह की दवाई वैराग्य, ये वैराग्य का भाव आखिर में आ जाता है कि जब अपना है नहीं तो फिर उसके लिए रोना धोना क्यों? आखिर में है अभिमान। अभिमान की दवाई है विनम्रता। अभिमान जब बढ़े तो उसकी दवाई काम लेनी चाहिए विनम्रता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अजरों को जरना, जीवत मरे। अगली बात कही कि जीवत मरना। जीवत मरना एक जगह गुरु महाराज वाणी में भी कहते हैं, जीवत मरो रे जीवत मरो, जहां जीवन की विधि जानी, जीव उतड़ा कुचला हो होसी मुआन आवत हानि। यदि कोई जीवत मरना जानता है तो उसके जीवन में आनंद है। जीवत मरो मतलब जो चीजें आपको बार बार प्रभावित कर रही है, जो दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, उसने ये कह दिया, उसके ये हो गया, उसकी वजह से मेरे को दुख हो रहा है। जब आप मृत्यु के एहसास को फील कर लोगे, मरने के बाद थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि सब कुछ भूल रहे हैं। 3 दिनों तक प्रिया रोवे, 13 दिनों तक भाई, और जन्म जन्म तेरी माता रोवे, कोई न आयो पासा। तन क्या मानता एक दिन माटी में मिल जाने। ये तन शमशान की अमानत है, एक दिन वहां जाने के बाद में ये सब लोग छोड़ देंगे। तो उसके बाद में किसी को लेना देना नहीं, तो तू जीते क्यों परेशान है? यदि ये भाव आ गया तो फिर जीव तुड़ा कुछ लाभ हो इसी, फिर जीवन में आनंद है, केवल आनंद बचेगा, दुख नहीं बचेगा। तुम दुखों से उबर जाओगे। अजर जरे जीवत मरे वास स्वर्ग ही पावे। तो जीवन में जो है स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। सुख और दुख से परे जो लोक है उसी का नाम स्वर्ग है, और उसका एहसास मृत्यु के बाद हो सकता है। तो जीवन में जो चीजें विचलित करने वाली हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने की बात गुरु महाराज ने कही। आज